11वीं शताब्दी का शीलेश्वर महादेव मठ, रहस्यमय ताला, गुप्त कक्ष और अन्न क्षेत्र की अद्भुत परंपरा। जालोर उम्मेदाबाद। जालोर जिले का उम्मेदाबाद गांव, जो आज धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है, अपनी धरोहर और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित शीलेश्वर महादेव मठ न केवल जालोर बल्कि पूरे जिले के सबसे बड़े मठों में गिना जाता है, जिसके अंतर्गत 148 गांव खेड़ा आते हैं। यही कारण है कि धार्मिक अनुष्ठानों, उत्सवों और सेवा कार्यों में इन गांवों की सहभागिता आज भी निरंतर बनी हुई है। मठ परिसर में स्थित अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा आस्था का केंद्र है। वहीं पास ही सदियों पुराना एक प्राचीन कमरा है, जिसके दरवाजे पर लगा ताला आज तक नहीं खुला। रहस्यमयी बात यह है कि इस कमरे की कोई चाबी मौजूद नहीं है। किंवदंती है कि यह कमरा 11वीं शताब्दी का है और इसके भीतर प्राचीन खजाना छिपा है, लेकिन ये रहस्य आज तक अनसुलझा है। योगिनी अनु से अन्नपूर्णा भारती तक की कथा। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि 11वीं शताब्दी में ग्राम रुचियार की एक बालिका अनु, योगिनी गुणों से संपन्न थी। उनका विवाह कत्रोसन के धुनी वाले नागाजी से हुआ, लेकिन बाद में नागाजी ने वैराग्य धारण कर संन्यास ले लिया। उसी मार्ग पर चलते हुए अनु ने भी अन्नपूर्णा भारती के रूप में योग मार्ग अपनाया। दामोदर भारती महाराज के समय मठ की ख्याति और भी बढ़ी। कहा जाता है कि उन्होंने बादशाह अलशमत के सूबेदार को चमत्कार दिखाकर गोहत्या पर रोक लगवाई और 500 हल जमीन गोल मठ के लिए प्राप्त की। यहीं से मठ में अन्न क्षेत्र की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक जारी है। नागाजी महाराज और दामोदर भारती की गुरु शिष्य परंपरा। किंवदंती के अनुसार संत नागाजी महाराज तपस्या करते हुए कत्रोसन पहुंचे। गांव के चौधरी ने संतान की कामना से उनके आशीर्वाद की याचना की। संत ने वरदान दिया और 2 पुत्र हुए। पहला पुत्र भगवान शिव की सेवा के लिए और दूसरा वंश आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन चौधरी ने संत को दूसरा पुत्र देने का प्रयास किया। तभी नागाजी महाराज ने नागफनी बजाई, जिसकी ध्वनि से खेत में काम कर रहा बड़ा पुत्र सम्मोहित होकर उनके पास आ गया। यही पुत्र दामोदर भारती बने और शीलेश्वर महादेव मठ में गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हुई। मठ की जीवंत परंपरा। अन्नपूर्णा देवी के आशीर्वाद से आज भी मठ में गाय, ऊंट और भैंसें मौजूद हैं, जिन्हें मठ की सेवा और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि पर यहाँ हजारों श्रद्धालु उमड़ते हैं, जिनमें जालोर ही नहीं बल्कि बाड़मेर जिले से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। वहीं श्रावण मास में पूरे महीने श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और प्रसादी का आयोजन करवाते हैं। उम्मेदाबाद का ऐतिहासिक महत्व। जालोर मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित उम्मेदाबाद का इतिहास 11वीं शताब्दी से जुड़ा है। प्राचीन काल में ये स्थान जवई नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जिसे पहले गोल नाम से जाना जाता था। समय के साथ जागीरदारी बदली और अंतिम जागीरदार धर्मनारायण ठाकुर ने इसका नाम बदलकर उम्मेदाबाद रखा। आज ये गांव शीलेश्वर महादेव मठ और अपनी धार्मिक परंपराओं के कारण जिले भर में प्रसिद्ध है। उम्मेदाबाद पंचायत, जहां फैसले होते हैं अंतिम, न्यायालय से कम नहीं गांव की परंपरा। जालोर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित उम्मेदाबाद गांव की आबादी लगभग 12,500 है। ग्रामीण अंचल में होने के बावजूद यहां की पंचायत व्यवस्था इतनी सशक्त है कि इसे गांव का अपना न्यायालय कहा जाता है। यहां पंचायत में जो भी फैसला होता है, वह पूरे गांव के लिए अंतिम माना जाता है और उसे हर कोई सहर्ष स्वीकार करता है। गांव की साक्षरता दर 48% है, लेकिन न्यायिक समझ और सामाजिक एकता के मामले में ये पंचायत मिसाल बन चुकी है। विवाद चाहे छोटा हो या बड़ा, पंचायत का निर्णय निष्पक्ष और सर्वमान्य माना जाता है। ग्रामीण कहते हैं कि यहाँ की पंचायत ने अब तक जितने भी फैसले किए, उनमें कभी मतभेद सामने नहीं आया। उम्मेदाबाद की पहचान केवल अपनी लोक न्याय प्रणाली से ही नहीं, बल्कि धार्मिक धरोहर शीलेश्वर मठ महादेव मंदिर से भी है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं और यही मंदिर गांव की आस्था का प्रमुख केंद्र है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उम्मेदाबाद पंचायत की यही विशेषता है कि यहाँ के लोग अपने विवादों को अदालतों तक ले जाने की बजाय गांव की पंचायत में सुलझाना बेहतर मानते हैं।
यही वजह है कि उम्मेदाबाद की पंचायत को आज भी लोग कहते हैं यहाँ का फैसला न्यायालय से कम नहीं। परिणाम, उम्मेदाबाद गांव और शीलेश्वर महादेव मठ का इतिहास हमें न केवल जालौर की समृद्ध विरासत की झलक दिखाता है, बल्कि हमें आध्यात्मिकता, गुरु शिष्य परंपरा और श्रद्धा की भी सीख देता है। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं कि वे सभी भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करें। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से हम और भी रोचक ऐतिहासिक जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।